में उसके आगे इसको कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। चलो, हीरोन्स फॉर्मूला। तो हीरोन्स फॉर्मूला से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, जैसे बेसिक फॉर्मूले, उसमें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड हमारे पास है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बनेगा √3/4 ए। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। यस सर। अभी आ रही है? अभी साउंड क्लियर है? अभी यस सर। ठीक है। यस सर। तो हाँ, मैं एक्चुअली बाकी सबको अभी म्यूट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। जिसको कुछ बोलना है सिर्फ वही अपने आप को अनम्यूट करे, ठीक है। तो अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट मैंने ऑप्शन रखा है, तो जब तक कुछ जरूरी ना हो तब तक बोलना नहीं है, ठीक है। क्या होता है, कुछ इधर उधर से दूसरी साउंड आ जाती है तो प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। थर्ड हमारा बन गया एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या बनेगा, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, इसलिए अभी किसी से कुछ पूछ नहीं रहा हूं, ठीक है। जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे, किसी ना किसी स्टूडेंट से सॉल्व करना होगा उनको, ठीक है। तो ABCD, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक हमने जो ट्रायंगल में पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टिसेस, ठीक है, किसी जो वर्टेक्स होगा कॉमन साइड वाला, ठीक है, उससे अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो AB की लेंथ अगर B है, AC की लेंथ भी B है, तो बाइसेक्ट करने की वजह से इनकी लेंथ हो गई A/2 A/2, ठीक है। क्या निकालना है, AD की लेंथ चाहिए। AD में क्या लग जाएगा, AD में लग गया पाइथागोरस थ्योरम। ये हो गया √B² माइनस A²/4, मतलब √4B² माइनस A²/2। ये हो गई AD की लेंथ, ठीक है, √4B² माइनस A²/2, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो क्या बनेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बन गया। तो फॉर्मूला क्या बना, 1/2, बेस का मतलब A, हाइट का मतलब AD, AD मतलब √4B² माइनस A²/2, मतलब फॉर्मूला बन गया 1/4 इंटू A इंटू √4B² माइनस A², ठीक है। तो नोट करो जरा जल्दी से, ये इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के एरिया के भी फॉर्मूले हैं, उनको भी हम देख रहे हैं, एंड उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलो, फोर्थ नंबर फॉर्मूला हमारे पास होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया A² मतलब साइड इंटू साइड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फिफ्थ नंबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। कौन बताएगा क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस? हाँ बोलो सर, हाफ इंटू सम ऑफ द डायगोनल्स। एक मिनट दिशा, क्या बोला तुमने? सर, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तुमने सम ऑफ डायगोनल्स बोल दिया था।
सर वो गलती से बोल दिया था। ठीक है ठीक है, तो ये होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, इतने हड़बड़ी में नहीं बोलना है, ये सब गड़बड़ हो जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या बनता है फॉर्मूला? हाफ इंटू अपॉन 2 G1 plus B2 multiply height. हाफ इंटू सम G1 ऑफ plus पैरेलल B2 साइड्स, into height. सम ऑफ Plus पैरेलल B1 plus B2 multiply height. हाँ सम ऑफ पैरेलल, हाँ बिल्कुल, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी जरा नोट कर लो। तो ये इधर लेफ्ट साइड का हो गया ना, ये सब तो कर लिए होगे। यस सर। यस सर। चलो उधर Yes, sir. उधर जल्दी जल्दी नोट कर लो। नेक्स्ट आता है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो ये हो गए हीरोन्स फॉर्मूले के हमारे सारे फॉर्मूले। ठीक है, अच्छा तुम लोग का हीरोन्स फॉर्मूले के बाद बचेगा मेरे ख्याल में क्वाड्रिलेटरल, बस इतना ही बचेगा ना, जो इस पेपर के हिसाब से। ठीक है, जो तुम लोग का यूटी होना है, यूटी के हिसाब से मेरे ख्याल में हीरोन्स फॉर्मूला है, एंड हीरोन्स फॉर्मूले के बाद आएगा तुम लोग का क्वाड्रिलेटरल। बस इतना ही है ना, और कुछ है? Surface area, sir. अच्छा Surface area and volume. अच्छा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चलो ठीक है, मेरे ख्याल में पेपर तुम लोग का कब, सैटरडे को है? सर 7 को है। 27। नो सर 7 नो दिसंबर सर, को है। 7 दिसंबर। इसी वीक है यूटी तुम लोग का, 27 या 28 को है ना शायद। अच्छा वो तो सर 27 का है शायद। 27 नहीं होगा, 28 होगा। हाँ सर इतना ही होगा। 28 होगा तुम लोग का। तो 28 को अगर पेपर होगा तो सब्जेक्टिव पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ध्यान रखना। अभी तक तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि डेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर डेट चेंज हो गया तो बात अलग है, हो सकता है क्योंकि अब 30 तारीख तक है, अगर 1 तारीख से कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 को अगर पेपर रखते हैं तो। अदरवाइज अभी तो जो है उसी शेड्यूल। हाँ बोलो। सर मैथ्स का 28 का है। 28 मतलब सैटरडे। ठीक है, तो सैटरडे है तो हमारे पास अभी है, टाइम है अपने पास। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में भी ज्यादा है नहीं, फॉर्मूले याद कर लिए तो हो जाएगा काम। चलो अभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहले चलो इसको मैं डिलीट कर दूं ना, ये हो गया सभी का। ठीक है, Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ ठीक है चलो। तो ठीक है, सब अपना अपना वीडियो जरा एक बार ऑन करके रखो, तो मैं किसी से पूछूंगा, ध्यान रखना। सारे स्टूडेंट अपना अपना वीडियो ऑन करो। ठीक है, रौनक सांगवान क्वेश्चन नंबर 2 करेगा, बाकी स्टूडेंट भी अपना करते रहे। बाकी स्टूडेंट भी करते रहे। अभी फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, length and breadth of room are in the ratio 3/2. Its area is 216. Find its perimeter. सारे स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन कर लें। कनिका वीडियो ऑन करो।
डन सर। ठीक है, डन सर। चलो डन सर। रौनक बताओ। सर let length is equal to 3x and breadth is equal to 2x. ठीक है, L इक्वल टू हो गया 3x, ब्रेड्थ इक्वल टू हो गया 2x। आगे बोलो। Sir, its area equal to 216 and also area equal to length into breadth, that is equal to 3x 6x into square. 2x इक्वल टू 216, तो x स्क्वायर इक्वल टू 216 अपॉन 6 कितना हो गया? Sir, 36. X is equal to 6. ये आशुतोष और हिमांशु एक साथ कैसे आ गए? हॉस्टल में हो क्या तुम लोग? नो सर, हम दोनों एक घर में रहते हैं, भाई हैं सर। अच्छा, दोनों भाई हो क्या? अच्छा, यस सर। दोनों भाई फिर एक साथ पिटाई भी खा लेते हो क्लास में? क्या चीज? नो सर, सर वो दूसरे फोन पे सर मेरी बहन ले रही है क्लास, तब एक में लेना पड़ रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मेन तो है, ठीक है। एंड डिजिटली तो पीट भी नहीं सकता हूँ तुम लोग को, है ना? यस सर। तो x इक्वल टू क्या लेंगे? प्लस माइनस लेंगे या सिर्फ प्लस लेंगे? रौनक बताओ। सर प्लस में लेंगे क्योंकि ये डायमेंशंस है। बिल्कुल, डायमेंशंस नेगेटिव नहीं हो सकते। तो x इक्वल टू 6, l इक्वल टू हो गया 18 एंड b इक्वल टू हो गया 12। ठीक है, l और b दोनों हो गए। तो पेरीमीटर क्या होता है बताओ फॉर्मूला? सर पेरीमीटर इक्वल टू 2l प्लस b, 2l प्लस 2b। 2l प्लस b, तो 2 इंटू 18 प्लस 12 मतलब टोटल कितना हो गया? 60। ठीक है, चलो नेक्स्ट। यस सर। हिमांशु बताएगा, ठीक है? दोनों भाई साथ में हो ना, तो हिमांशु बताएगा। यस सर। नंबर 4, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 60 and one of its side is 13. थोड़ा जल्दी करना है। जल्दी कर लो, बताओ मुझे। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है 60, लेंथ ऑफ वन साइड इज 13। सर डन। हिमांशु बताओ। अरे अभी फॉर्मूला दिया है ना मैंने। 2 मिनट सर, बस 2 मिनट। जल्दी कर। उसके बाद दिशा क्वेश्चन नंबर 6 करेगी। दिशा क्वेश्चन नंबर 6 करो तुम तब तक। यस सर। आया नहीं तेरा हिमांशु? अब तो पिटाई खाएगा। सबका मैं जोड़ के रख रहा हूँ, एक ही साथ जब क्लास खुलेगी तो उस दिन हम मिलेंगे सब। सबका हिसाब मेंटेन करके रखना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं हो रही है ना? चलो चलो देख, नहीं हुआ इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एरिया दिया हुआ है 60, ठीक है? लेंथ ऑफ इक्वल साइड, एक मिनट कहाँ गया, ये है ना? ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13, मतलब
कौन सा 13 है? b इक्वल टू हो गया 13। ठीक है, तो बेस निकालना है। फॉर्मूला क्या था? 1 हमारा a रूट ओवर 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही ना, a b था इक्वल वाला साइड, a था बेस। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 1/4 इंटू a इंटू 4b स्क्वायर। 4b स्क्वायर मतलब 4 इंटू 169 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 60। ठीक है, तो सॉल्व करो। यहां पे हो गया a स्क्वायर 169 इंटू 4 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 60, 3600 इंटू 60। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। स्क्वायरिंग किया दोनों साइड में, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करके सॉल्व किया, तो इसलिए a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर। ठीक है, बोलो क्या आ रहा है? सर इसको पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं क्या? पाइथागोरस से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो मैंने डेरिवेशन दिया था पाइथागोरस से ही तो था। ये देखो, वही तो था ना, जो डेरिवेशन दिया था पाइथागोरस का ही तो था। a b c, इक्वल साइड थी 13। ठीक है, इक्वल साइड थी 13, टोटल एरिया था 60। ठीक है, टोटल एरिया था 60, तो मतलब इसको लिखा d, ये बन गया BC। ठीक है, ये हो गया टोटल A। तुम उसको वैसा रख लो, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो गई? a/2, ये बन जाएगा ना, a/2 बन गया। तो हमारे पास क्या हो गया? 169 माइनस a स्क्वायर बाय 4, वही बनना है ना फिर, यही फॉर्मूला लास्ट में, तो यही आना है। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मतलब a हाफ इंटू a इंटू AD इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 60। 60। AD इक्वल टू बना 120 अपॉन A। ठीक है, AD बन गया 120 अपॉन A, उसी से आ रहा ना, तो 120 अपॉन A हो गया AD की लेंथ। अब AD की लेंथ अगर 120 है, हाँ ठीक है, तुम वैसा कर लिए होगे, 13 है तो 5 और 12 ले लिए होगे, है ना? कर लिए क्या? यस सर। 13 है तो ये वाला बनेगा 5, ये बनेगा 12, ये हो गया 24, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट हम ओवरऑल फॉर्मूला वाइज चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो सीधा सीधा जो कैलकुलेशन है वो हमारा इसी तरीके से होगा, ये जो पैटर्न है। ठीक है, अदरवाइज AD बन गया 5, ये बन गया 12, तो BC कितना हो गया? 24। क्या दिया आंसर? 24 दिया, ये ना फोर्थ नंबर 20। यस सर, सर 10 सेंटीमीटर भी है 10 सेंटीमीटर भी है, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसको हमको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो चलो इसको मैं हटा करके उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि कंपेयर भी करेंगे तो अल्टीमेटली बाद में वही आना है। तो हमारे पास बन गया 169 इंटू 4, तो बना माइनस A की पावर 4, 169 इंटू 4 A स्क्वायर इक्वल टू 3600 इंटू 16। सबको एक साइड में लेके जाएंगे, A की पावर 4 माइनस 169 इंटू 4 A स्क्वायर प्लस 3600 इंटू 16। तो जरा इसके फैक्टर्स ले लो, T इक्वल टू ले लो A स्क्वायर, तो क्या बना? T स्क्वायर 169 इंटू 4 T प्लस 3600 इंटू 16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसके हिसाब से बन जाएगा
हाँ, इसके जरा फैक्टर्स लो तो, ये इंटू टी है। फैक्टर्स क्या क्या आ रहा है? 169 इंटू 4 कितना हो गया? टी बन गया हमारा ए स्क्वायर। तो मतलब इसके फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए? इसके फैक्टर्स होने चाहिए 576 होगा और 100 होगा मेरे ख्याल में। 169 इंटू 4 कितना आया? बोलो। 674 सर 676 सर 676 होगा और प्लस 76 प्लस करके कितना आ रहा है? 3600 इंटू 16। 3600 इंटू 16 कितना हो गया? सर 57600 5760 सर 5760 57600 हो गया बस, और क्या? तो मतलब 576 प्लस 100 676 बन गया ना। तो ये हमारे पास हो गया टी स्क्वायर माइनस 576t माइनस 100t प्लस 57600 इक्वल टू 0। तो हमारे पास बना t माइनस 576 मल्टीप्लाइड बाय t माइनस 100 इक्वल टू 0। मतलब t इक्वल टू 576, दूसरा हो गया t इक्वल टू 100। ठीक है, अब t किसकी वैल्यू है? t वैल्यू है हमारी a स्क्वायर की। ठीक है, ए स्क्वायर के। तो बन गया a स्क्वायर इक्वल टू 576 a स्क्वायर इक्वल टू 100। तो बन गया a इक्वल टू 24 a इक्वल टू 10 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने किसको बोला करने के लिए? यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 किसको बोला था करने के लिए? मुझे करो। सर दिशा को। हाँ ठीक है। सर डन। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ पहले, बाकी सब स्टूडेंट जरा इसको नोट कर लें, तब तक उसके आगे फिर करते हैं। चलो इस साइड का मिटा दे रहा हूं मैं। ठीक है, सर क्लास 11:15 तक चलेगी। हम बस ये लिंक जब हमारा ओवर हो जाएगा तब तक चलेगी। ठीक है, मैंने सर को मैसेज कर दिया है, अरुण सर को। ठीक है, कि सर आप 11:15 से आप ले लेना, सर को बोला है मैंने। तो 11:10 तक चलेगी, हार्डली हमारे टाइम ओवर हो जाएगा, है ना। बस ये देखो 10 मिनट का आ गया टाइम ओवर होने का। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, दिशा बोलो। यस सर। हाँ बोलो। Let the initial side be side of triangle be small a1 and area capital A1. ठीक है, इनिशियली साइड हमारे पास दिया हुआ है। 1 मिनट, ईच साइड एक काम करो, x ले लो और x प्लस 2 ले लो। ठीक है, तो इनिशियल साइड लेंथ ये हमारे पास दिया हुआ है x, तो न्यू साइड बन गया x प्लस 2। ठीक है, आगे बोलो। आगे बोलो। New area is equal to root 3/4 A2 square. ठीक है, एक्चुअल एरिया बनेगा √3/4 x स्क्वायर। न्यू एरिया बन गया √3/4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बोलो। इसके बाद क्या करेंगे? √3/4 A. सर √3/4 A1 square. सर का मैसेज है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। क्या? सर अरुण सर का मैसेज है मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करो जल्दी। सर को तो मैंने मैसेज किया था, सर ने मैसेज नहीं देखा क्या?
सर ने मैसेज देखा ही नहीं। सर आप ग्रुप पे ही डाल दो सर को। चलो ग्रुप में मैंने डाल दिया है। चलो हाँ ठीक है, मैंने ग्रुप में भी मैसेज डाल दिया है। तो यहाँ पे हो गया, कंडीशन क्या दिया है, A2 माइनस A1 हो गया 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, A2 माइनस A1 इंक्रीजेस बाय है ना, Yes, sir. इतना वो इंक्रीज हो गया। तो हमारे पास कंडीशन हो गया A2 माइनस A1 इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। एक्चुअली महेश सर की क्लास की वजह से सब कुछ आगे पीछे हो गया ना, ये दिक्कत हो गया, वो हिंदी वाले जो सर है। तो हमारे पास हो गया √3/4 कॉमन लिया, बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3√3 हो गया कंडीशन। √3 हमारा कैंसल हो गया, बन जाएगा, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके इसको एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो बनेगा x प्लस 2 माइनस x प्लस 2 प्लस x इक्वल टू 3 इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इसमें x कैंसल हो गया, तो 2 इंटू 2x प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 4, 2 2 जा, तो बन गया 2x प्लस 2 इक्वल टू 6, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 सेंटीमीटर निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अच्छा कौन सा है, लेंथ ऑफ ईच साइड एंड इट्स एरिया। तो एरिया हो जाएगा हमारा, मतलब इनिशियल एरिया निकालना है, तो A1 इक्वल टू बन गया √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो गया √3, क्या दिया मीटर में दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ 2 सेंटीमीटर एंड √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलो तो अभी आते हैं हम, कौन सा है, 6 नंबर तो हो गया, 7th वगैरह कर ही सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, 5 मिनट का टाइम है अभी हमारा, तो अगला एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड ही है। ठीक है, चलो कौन बताएगा, कंचन तुम बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं कंचन को बोलो। Yes. हाँ चलो, तो एक काम करो, कौन सा बताओगे, क्वेश्चन नंबर 4 करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर दिया है 50, वन साइड दिया है 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्मॉलर साइड and third side is 4 centimeter less than twice the smaller side. Find the area of triangle. टाइम ज्यादा नहीं है, 4 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का समय दूंगा सोचने के लिए। ये हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर चित्रेश बताएगा क्या करना है इसमें। चित्रेश तुम भी तैयार हो? डन सर। डन सर। Sir, done. डन सर। हाँ डन सर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो किसको बोला था मैंने, हाँ बोलो। कंचन का।
कंचन हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ? सर 1 मिनट रुको, सोल्व कर रही चलो जल्दी करो। पेरीमीटर हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। पेरीमीटर है 50 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। एंड वन साइड इज 4 सेंटीमीटर longer than smaller side and third side is 6 centimeter less than twice the smaller side, ठीक है। तो smaller side को क्या ले लें? एक्स। smaller side equal to, सर मैंने सी करके ली। ठीक है, smaller side हो गया x सेंटीमीटर, तो बनेगा, हाँ ठीक है। तो सेकेंड साइड एक हो गया x, इसको ले लिया a। b इक्वल टू क्या है? 4 सेंटीमीटर और सेकंड साइड होगा, हाँ क्या बनेगा? b क्या बन गया? तो x प्लस 4। x plus 4. ठीक है। थर्ड वाली साइड बता दो क्या हो जाएगा? 2x minus 2x 6. प्लस 2x minus 2x - 6। 2x minus 6. -6, ठीक है। 2x तो हाँ a प्लस b प्लस c, ये हमारा दिया हुआ है 50, ठीक है। तो बन जाएगा x x is equal to 13। x प्लस 4 प्लस x is equal to 13। इक्वल टू 50। तो बन गया 4x इक्वल टू कितना हो गया? 4x minus 2. तो x इक्वल टू हो गया 52. ठीक है। x इक्वल टू 13, 13 तो मतलब a इक्वल टू 13, स्मॉलर equal साइड to 13 17, नहीं लॉन्गर Small साइड side will be 13, first side 17 and 20. एंड 20. थर्ड हो गया 20, 20। 20. 26 माइनस 6, ठीक है। अब क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सर ये ट्रांसफॉर्मिंग क्लास में निकल जाएगा। s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, इसको लगा के जल्दी से बताओ क्या एरिया? सर s की वैल्यू Sir, 20 25 root आ 3. जाएगी और आंसर s 20 होता है and 20 30 root plus sir. 20 root 30. 25 आ जाएगी, Sir, 20 root एरिया ऑफ 30. ट्रायंगल Sir, 20 and root 30. 20 रूट 13, 20 root 30. ठीक है। चलो ये 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर तो तुम लोग एक काम कर लेना, ये सेकंड वाले एक्सरसाइज राइट है। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सेकंड वाली एक्सरसाइज तक आज के दिन इसको प्रैक्टिस कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज एंड सेकंड एक्सरसाइज इसको आज कंप्लीट कर लेना।